जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। हर नई सांस के लिए, हर नए दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी की प्यारी संगत को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल नई संगत हूँ और ये 1.5 या 2 महीने में मुझे अगर कुछ नई चीज़ें, कुछ नए कह लो, मेरे लिए तो मिरेकल्स ही हैं, मैं कहूँगी मेरे साथ हुए हैं, तो वो मैं अपनी जो गुरु जी की प्यारी संगत है, मेरे जैसी जो नई संगत है, पुरानी संगत है, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं 24 अप्रैल को सबसे पहले मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया, 24 अप्रैल ऑफ दिस ईयर। तो ऐसे ही मैं रैंडम कोई इनविटेशन था तो मैं वहाँ पे चली गई और जाने के बाद मुझे वहाँ पे जैसे एंट्री हुई, वो ऑरा ऐसा था, ऐसी वाइब मिली गुरु जी के सत्संग की, है ना। लाख खुशियाँ पातशाहियाँ शब्द चल रहा था, तो एकदम से क्या हुआ कि दिल यहाँ तक भर गया। ऐसे लगा कि बिना रोए गुजारा ही नहीं है, इतना मतलब मन भर गया और कोई कारण नहीं था। वहाँ के लोग पूछे कि क्या हुआ है, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, शायद ये खुशी के आंसू है, मैं बता नहीं सकती। तो उस दिन के बाद संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी के साथ, मुझे लगा कि कोई बॉन्ड फील हुआ, मुझे कोई कनेक्शन फील हुआ। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, फिर लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस, इवन मैं तो कहूँगी छोटे छोटे मिरेकल्स होने स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल, जैसे रिसेंटली हम दिल्ली गए थे अमेरिकन एम्बेसी में बेटे का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए। तो क्या हुआ, 31 जो मई थी, तब समाधि दिवस था। उससे पहले बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा तैयार हो जाओ, समाधि दिवस पर तुम्हें आना है। तो मैं जैसे स्क्रॉल हम करते हैं मैसेजेस, जो नई संगत है हमें तो यही लगता है कि जो गुरुजी हैं हमें मैसेजेस के थ्रू ही जवाब देंगे। हर मैसेज ध्यान से पढ़ते हैं कि कहीं इसमें हमारे लिए कोई आंसर तो नहीं है। तो क्या हुआ, बेटे के जो एम्बेसी में हमने वीज़ा के लिए जाना था, तो मैं और बेटे ने जाना था। अचानक से मेरी डॉटर लास्ट मोमेंट पे कहती चलो मैं भी चलती हूँ, कि ये एम्बेसी में चला जाएगा अपने काम के लिए, तो मम्मा हम फ्री होंगे 31 को, समाधि दिवस पे मैं आपको वहाँ पे साथ में बड़े मंदिर ले जाऊंगी, क्योंकि होटल से सिर्फ 17 किलोमीटर्स शो कर रहा है। तो प्यारी संगत जी, हम 30th को रात को 12 बजे हमने चेक इन किया होटल में। अगले दिन 31 था, तो बेटा गया 10 मिनट में, ये एम्बेसी पास ही था, 10 मिनट में वापस आ गया। कहता आज अनऑफिशियल हॉलीडे था। तो मुझे भी वो भी कहते कि ये हमारा हर मंथ के लास्ट वेडनेसडे को हॉलीडे होता ही है, और ये कहीं गूगल पे नहीं था, कहीं नहीं था। तो बेटा आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कल चले जाना, हम एक दिन और एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे, देखो मन में भाव में आपको कहती हूँ कि प्रायोरिटी ये थी कि हम वीज़ा लेने गए हैं, ऑप्शन ये थी, टाइम लगा तो गुरुजी के मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी हम माथा टेक लेंगे, क्योंकि समाधि दिवस है। पर कहते हैं ना, मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और होना वही है जो कर्ता के मन में है। तो फिर 31 को हम सारा दिन फ्री थे, मैं और मेरी बेटी, हम बड़े मंदिर चले गए, बड़े खुले दर्शन किए, लंगर ब्लेसिंग ली और हम वापस होटल में आ गए। वहाँ पर भी मेरा कनेक्शन बना। जब मैंने समाधि की तरफ देखा संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे अपने पापा अगर ऐसे पड़े हों, है ना, डेथ बेड पे, समाधि पे, तो क्या, क्योंकि लंगर में इमरती थी उस दिन, एक हलवा प्रसाद था, इमरती थी, तो वो गले के अंदर नहीं जा रही थी। वो अगर खाना भी चाहती थी तो ऐसे लगता था कि अगर अपने फादर ऐसे हों तो क्या हम उस दिन मीठा खा सकेंगे, मतलब इस तरह का विचार। और इतना बॉन्ड बना, इतना मैं रोती रही बहुत ज़्यादा। मुझे लगे कि कोई लेडी सेवादार आ जाए, मैं उसको अपने दिल का हाल सुनाऊँ और उसके मैं गले लगूँ और ज़ोर ज़ोर से रोऊँ। तो ये मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे गुरुजी की तरफ मेरा कनेक्शन बन रहा है। तो फिर बड़े अच्छे दर्शन करके हम वापस आ गए। रात को मैं आके मैसेजेस स्क्रॉल कर रही हूँ, तो अचानक एक मैसेज मुझे मिलता है, आज तू बड़ा रोई पुत्र, मैं कितने नहीं गया, उदास ना हो, मैं तो तेरे कोल आ। तो मुझे लगा एकदम जैसे कि ये मेरे लिए ही है। तो गुरु, अच्छा 31 को हमने बड़े अच्छे दर्शन किए। फिर नेक्स्ट डे 1 को बेटा फिर गया एम्बेसी, तो रिफ्यूज़ल लग गया। तो फिर मेरी बेटी अचानक से कहती कि ये ट्रिप का मतलब क्या था, क्या हम मम्मा को सिर्फ बड़े मंदिर में माथा टिकाने लाए थे? आप खुद सोचें, ये चीज़ ने मुझे भी हैरान कर दिया। नेक्स्ट डे रिफ्यूज़ल हो गई और हम वापस आ गए। तो पूरे ट्रिप का एक ही मकसद रहा कि मुझे गुरुजी ने समाधि दिवस पे बड़े मंदिर में बुलाना था, अपने पास उन्होंने बुलाना था। तो ऐसी प्यारी संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अभी तो मैं बहुत थोड़े टाइम से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ।
यहाँ अंग संग हमेशा गुरुजी को फील करती रहती हूँ। ऐसे लगता है कि कोई बात जैसे मन में भी आई है ना अभी, तो झट से उसका आंसर कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, और ऐसे हो भी रहा है। एक दिन ऐसे ही छोटा सा है, किटी पार्टी थी। किटी में आप सबको पता है कि अब तंबोला सब लेडीज़ खेलती हैं खुश होके, तो तंबोला चल रहा था। तो मेरे सामने एक दो लेडीज़ बैठी थी, मेरी फ्रेंड्स, तो कह रही थी आजकल तो आप गुरुजी के साथ जुड़े हो, तो आप बड़ा मतलब कैसे आपको लगता है। तो मैंने ना मैंने कहा गुरुजी ने बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें ब्लेस नहीं करते। हुआ क्या, उसके बाद 1 2 एंड 3 लगातार 3 बार मेरी ऐसे, चाहे चीज़ तो छोटी है पर मैं समझ गई थी कि ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ये अच्छा गुरुजी, मैं तो आपकी शिकायत कर रही थी कि गुरुजी बड़ी बड़ी चीज़ें ब्लेस करते हैं पर छोटी नहीं। तो उसी टाइम से मेरी 3 बार लगातार ये ऐसे हुई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, एक और था 22 जून को मेरे हस्बैंड की बर्थ एनिवर्सरी थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो आगे या तो मैं कभी मंदिर जाती हूँ, कभी गुरुद्वारे, कहीं ना कहीं जाना होता है। तो उस दिन मैंने कहा अब मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ, तो मैं ढूंढ रही थी एक दिन पहले कि कहीं कोई सत्संग मिल जाए, मैं सत्संग में जाके अरदास करूँ अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए। तो क्या हुआ, एक सत्संग मुझे दिखा। तो उससे पहले भी एक फंक्शन था, वो फंक्शन मैंने जल्दी में 10 मिनट अटेंड किया और छोड़ दिया। फिर जिनके घर था सत्संग, उनका फ़ोन नंबर था क्रिएटिव के ऊपर, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप अपना लोकेशन डालें, मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। तो वो कहते ठीक है, आप जल्दी से नंबर सेव करके हाय लिखो, आपको लोकेशन डालते हैं। अच्छा, मैंने 1-1.5 मिनट लगा होगा, उनका नंबर सेव किया और मैंने हाय लिखा और सेंड लोकेशन लिखा। लो जी, उसके बाद से उनका जो नंबर था वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर जो गुरुजी ने मुझे पौना घंटा घुमाया उस घर को ढूंढते, और फिर जब मैं पहुंची हूँ, सत्संग ख़त्म हो चुका था, पर फिर मैं उनके घर पहुंची। वो कोई महाजन आंटी थे और वो बहुत पुरानी संगत थी। वो जब गुरुजी के तो तब के वो उनको मतलब जानते थे, वो ब्लेस्ड थे। तो मैंने उनके साथ 1 घंटा फिर बिताया, पुरानी बातें उनके साथ करी और उन्होंने इतना कुछ बताया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो मुझे लगा कि आज शायद गुरुजी थोड़ा सा मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि इतना शायद दुखी हो जाए और वापस घर चली जाए। पर मैंने कहा गुरुजी, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, तो मैं आपका सत्संग, चाहे घूमते घूमते सत्संग ख़त्म हो गया था, पर मैंने वहाँ जाकर गुरुजी के स्वरूप को माथा टेका, उनकी ब्लेसिंग्स ली, लंगर ब्लेसिंग लिया। तो इस तरह संगत जी ये चीज़ें लाइफ में, और अभी तो शुरुआत है, कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आनी है, बहुत बड़ा कुछ गुरुजी मेरे साथ करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जैसी भावना वैसे ही मुराद मिलेगी, ये तो मैं शुरू से जानती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।